नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं मोहित कुमार साहू। आज दूसरा पहलू में बात उस कूटनीतिक पहल की जिसे भारत ने मध्य एशिया के 5 अहम देशों के साथ आगे बढ़ाया है। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 5 देश न केवल भारत के पुराने सांस्कृतिक साझेदार हैं बल्कि रणनीतिक ऊर्जा और सुरक्षा दृष्टि से भी बेहद अहम है। कल यानी 6 जून को दिल्ली में होने वाले मध्य भारत एशिया विदेश मंत्री की बैठक में सिर्फ सहयोग की बातें नहीं होंगी बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों और आतंकवाद के नए स्वरूपों से मिलकर निपटने की रणनीति भी गढ़ी जाएगी। भारत और मध्य एशिया के संबंध ऐतिहासिक है। सिल्क रूट से लेकर समकालीन भू राजनीतिक साझेदारी तक 2019 में भारत ने इन देशों के साथ विशेष कूटनीतिक संवाद भी शुरुआत की थी और अब यह संवाद केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि ठोस रणनीतिक साझेदारी का रूप ले रहा है। यह बैठक ऐसे समय में हो रहा है जब रूस यूक्रेन के युद्ध क्षेत्रीय अस्थिरता का खतरा मंडरा रहा है। भारत की तटस्थ लेकिन सक्रिय भूमिका ने उसे मध्य एशिया में भरोसेमंद साझेदार के रूप में स्थापित किया है। इन 5 देशों की भौगोलिक स्थिति चीन, रूस और अफगानिस्तान जैसे संकटग्रस्त या प्रभावशाली क्षेत्रों से जुड़ी है, इसलिए यह बैठक कई मायनों में अहम है। मध्य एशिया के इन देशों की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। तालिबान के दोबारा सत्ता में आने के बाद इस क्षेत्र में इस्लामिक चरमपंथ, नशीली तस्करी और आतंक नेटवर्कों का खतरा बढ़ा है। इस बार की बैठक में आतंकवाद, कट्टरपंथ और अफगानिस्तान से होने वाले संभावित सुरक्षा चुनौतियों पर गंभीर विमर्श होगा। सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें, भारत चाहता है कि ये 5 देश आतंक के खिलाफ समन्वित नीति बनाएं ताकि क्षेत्रीय सुरक्षा की दीवार और मजबूत हो। मध्य एशिया ऊर्जा संसाधनों में भरपूर है, खासकर गैस, तेल और यूरेनियम जैसे संसाधनों में भारत की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों से ऊर्जा आयात बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत पहले से ही TAPI गैस पाइपलाइन जैसे प्रोजेक्ट में शामिल है। हालांकि अफगानिस्तान की स्थिति ने इसे प्रभावित किया है। अब भारत चाह रहा है कि वैकल्पिक मार्गों और तकनीकी साझेदारियों के जरिए ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया जाए। साथ ही फिनटेक, डिजिटल हेल्थ और फार्मा सेक्टर में भारत निवेश के नए रास्ते तलाश रहा है। दिल्ली में होने वाले बैठक में डायरेक्ट एयर कॉरिडोर, ई वीजा सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश जैसे प्रस्ताव पर चर्चा संभव है। भारत यह भी चाहेगा कि ये देश उसकी इंडो पैसिफिक रणनीति में समर्थन की भूमिका निभाए। मध्य एशिया और भारत के रिश्ते सिर्फ भू राजनीतिक तक सीमित नहीं, बौद्ध धर्म, सूफी परंपरा और प्राचीन व्यापार मार्गों से हमें जोड़ा है। भारत इन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए ICCR, स्कॉलरशिप, टूरिज्म सर्किट और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद जैसे प्रयास कर रहा है। यह सॉफ्ट पावर कूटनीतिक भारत की छवि को स्थायी साझेदार के रूप में मजबूती प्रदान करता है। क्या भारत मध्य एशिया के साथ अपने संबंधों को केवल आर्थिक लाभ तक सीमित रखेगा या फिर यह सुरक्षा, सभ्यता और रणनीति के व्यापक कैनवास पर एक नया अध्याय लिखेगा? इस बैठक में होने वाली चर्चाएं केवल कागजी नहीं, यह भारत की बहुपक्षीय विदेशी नीति की अग्नि परीक्षा भी है। चीन की आक्रामकता, अफगानिस्तान की अस्थिरता और रूस की असमंजसपूर्ण भूमिका के बीच भारत का यह संतुलनकारी प्रयास आने वाले वर्षों की विदेश नीति दिशा तय कर सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत मध्य एशिया में चीन का प्रभाव संतुलित कर पाएगा? अपने विचार हमें जरूर बताइए।